नमस्कार मित्रों, दोस्तों। आज जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आवागमन से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। आवागमन हमारा बार बार जन्म और मृत्यु का जो असहनीय दुख है, उससे हम कैसे छूट सकते हैं, इस बंधन से, इस भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं, इसी के विषय पर मैं बताने जा रहा हूँ। संसार का मतलब ही है जो परिवर्तनशील है, नित्य बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है सो आगे नहीं रहेगा। तो यह परिवर्तनशील है यह संसार, और इसी संसार, यह सारा संसार हमारे मन के द्वारा हमारे भीतर बसा हुआ है। मन कहें, माया कहें, संसार कहें, ये सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और इस माया की नगरी से, माया के जाल से हम बाहर आना चाहते हैं। तो जो चाहते हैं कि यह हमारा मन शुद्ध हो, निर्मल हो, और हमारा मन हमारे अनुकूल हो, यानी आत्मा के अनुकूल, जब मन की जो चेतन अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, प्योर माइंड हो हमारा, जिसको तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं प्रभु स्वयं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वह रामचरितमानस की उक्ति, हमारा मन, आपका मन कैसे होगा। तो इसके लिए साधन है। एक साधन होता है तन का आसन, दूसरा होता है मन का आसन, तीसरा होता है आत्मा का आसन, फिर उसके बाद जब हमारी चेतना आगे बढ़ती है तो अक्षर का आसन, और फिर परम पुरुष परम अक्षर। तो ये इस तरह से साधन का मतलब केवल आसन प्राणायाम यही योग नहीं है, ये योग के अंग है। महर्षि पतंजलि भी अष्टांग योग की चर्चा किए हैं कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम केवल उसके केवल लिम्स को, 2 पार्ट को पकड़ते हैं, कोई 3 को पकड़ता है, और हम उसी को मन के स्तर से ही हम ध्यान, धारणा और समाधि में पहुंच जाते हैं। इसको स्वरवेद की एक वाणी क्या कहती है, स्वरवेद का एक दोहा जो हम सबको अपने जीवन में समझना चाहिए, कसौटी पर कसना चाहिए कि मन बांधे सो धारणा, शब्द आकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है, यह धोखा भ्रम जान। तो मन के मंडल बैठ करके मन से ही हम तो समाधि में चले गए, हमें तो बहुत आनंद आ गया। ये सब मन का प्रपंच है, मन के लाखों दरवाजे। पंच कर्म की इंद्रियां, पंच ज्ञान की इंद्रियां सारी बहिर्मुखी हैं, 9 द्वारा संसार के काम करने के लिए है। ये सब बाहर के जगत के, बाहर के दृश्यों के प्रति हम बहुत ज्यादा लोलुपता हमें आ जाती है, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है, बंध जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसके तरफ हम भागने लगते हैं। कोई जिह्वा के रस में, कोई कान के द्वारा अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है, कोई आंखों से स्पर्श, कोई स्पर्श का सुख लेना चाहता है, कोई आंखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहता है, घ्राण शक्ति है नासिका में, वो अच्छी चीज का ही सूंघना चाहता है, उसी का स्वाद लेना चाहता है। ये पंच विषय जो है यही फंसा के रखता है। और ये पंच जो ज्ञान केंद्रियां हैं और कर्म केंद्रियां, इसका जो मालिक है वो क्या है? मन है। वो मन अगर प्योर नहीं है तो वह हमें विषयों की तरफ ले जाता है, विषयों में बहा देने वाला हमारा आपका मन है। संत कहते हैं कि मन प्रसन्न के कारण में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। जब तक हम आप मन के प्रपंच में, मन की चाल को नहीं समझेंगे, मन को जब तक एकाग्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, निर्मल जब तक नहीं होगा, तब तक यह मन विषयानुरागी है। यह काल का ही देश में हमको घुमाएगा, आवागमन के चक्र में ही बार बार जन्म और मृत्यु की असहनीय पीड़ा में घुमाएगा। तो इस मन से, इसके प्रपंच से हम कैसे बचे? कौन है, क्या कारण है? तो यह जो काल है, कहते हैं कि यह काल देवी देवताओं को भी, सब उत्पत्ति प्रलय सब इसी की सीमा में होता है। यह बहुत पावरफुल है माया। माया प्रभु की ही शक्ति है, और हम क्या करें? प्रभु का दास बन जाए। प्रभु को तो हम देखे नहीं, इन नेत्रों से हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे? क्या कारण है? किस कारण हम देख सकते हैं? तो सबका मूल में एक ही आता है कि सदगुरु। सदगुरु कहते हैं कि बंदो गुरु पद कंज,
कृपा सिंधु नर रूप हरि। अरे ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमारे खेवनधार हैं, जो हमारे सारथी बन जाएं, जिनके अनुसरण में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो हमें यह मृत्यु का भय नहीं सताएगा, ये भवसागर समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा।